ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है गोलाकार कांच है कुछ इस प्रकार से, एक गोलाकार कांच है और उसके ऊपर जो उसकी गर्दन लगी हुई है यानी कि सुराही नुमा जो उसकी गर्दन लगी हुई है, उस गर्दन का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। जो ये बेलन लगा हुआ है ये कितना सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर व्यास का है। ठीक है, इनका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ये जो गोले का व्यास है कितना है? 8.4 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। यानी आपको गोले का आयतन और इस बेलन का आयतन निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आयतन निकालना है। आप बताइए, अगर यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, अगर यहाँ पर क्या नाम है 2r की वैल्यू दिया हुआ है, किसके लिए? बेलन के लिए। किसके लिए? बेलन के लिए। बेलन के लिए रेडियस कितना हो जाएगा? 2r इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। 2 से 2 क्या हो जाना है? कैंसिल। तो रेडियस कितना आएगा इसका? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका लेंथ बोलें या इसकी हाइट बोलें, हाइट कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं इसका आयतन निकाल दूं, छोड़िए आयतन एक साथ निकालते हैं। दूसरा चीज देख लेते हैं, क्या गोले के लिए। किसके लिए? गोले के लिए। गोले के लिए। गोले के लिए क्या देखेंगे? गोला कैसा है? वृत्ताकार है और इसका जो व्यास दिया हुआ है यानी कि 2, इसको R2 नाम दे दे रहे हैं। 2R2 कितना दिया हुआ है? 8.4 सेंटीमीटर। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी R2 की वैल्यू कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? अब हमको निकालना है इस पूरे बर्तन का आयतन। तो इस पूरे बर्तन में आपको गोला भी दिख रहा है और आपको बेलन भी दिख रहा है। तो पूरे बर्तन का आयतन, पूरे बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। यहाँ पर आपको गोला भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको बेलन भी दिख रहा है। ठीक है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r। तो इसका r1 माना गया है। क्या माना गया है? r1। तो पाई r1 क्यूब, पाई r1 क्यूब प्लस बेलन का आयतन क्या माना जाता है? पाई r स्क्वायर यानी कि r2 स्क्वायर। r2 माना गया है गोले के, सॉरी गोले के लिए R2 माना गया। गोले के लिए क्या माना गया है? R2। और बेलन के लिए क्या माना गया है? R1। देखिए बेलन का जो आयतन निकालेंगे तो बेलन की त्रिज्या लगाएंगे तो बेलन की त्रिज्या क्या है? R1। तो पाई R1 स्क्वायर और h। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो केवल पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा 4/3 इंटू R2 क्यूब। R2 की वैल्यू कितनी है? 4.2। तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। R2 क्यूब का मतलब R2 इंटू R2 प्लस R1 स्क्वायर। R1 का मतलब कितना है? 1 का स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी है भैया? 7 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लगा दीजिए? 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर यहाँ पर आपको कहीं पाई की वैल्यू नहीं दिया तो पाई की वैल्यू आप अपने मन से मान सकते हैं। मैं ले रहा हूँ पाई की वैल्यू 22/7। क्या ले रहा हूँ? 22/7। ठीक है, यहाँ काटेंगे 3 एकम 3 डेसिमल लग जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। क्लियर हो रहा है? तो आएगा 14 चौके 56, 5.6 आएगा इंटू 42 गुणा 42 करेंगे तो 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 4 6 7 1, 1700 कितना आएगा? 64 आएगा। देखिए 42 गुणा 42 करिएगा तो 2 दूना 4, 2 चौके 2 दूना 4 और 4 चौके 16। ठीक है, अब 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 8 और 8 16, यहाँ 16 ऐड कर देंगे। 4 6 7 1, 1764 आना है। तो 1764 आएगा। एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद आप क्या लगा दीजिएगा? यहीं डेसिमल लगा देंगे। ठीक है,
और प्लस 7 कन्यम 7, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं आपको। फिर अब आपको 5.6 इंटू 17.64 करना है। अब मल्टीप्लाई किए 17.64 का 5.6 में तो गुणा करने को कितना आएगा 98.784, कितना आएगा 98.784। तो लिखेंगे 22/7, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया 98.784 और प्लस में कितना है 7। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 22/7 गुणे 98 में 7 जोड़िएगा तो 105 आएगा और दशमलव में 784, यही हो रहा है। फिर देखेंगे, फिर लिखा हुआ है 7 से डिवाइड करिए, 7 एक अन्य 7, 3 10 35 हो गया, 7 5 35, डेसिमल लग गया, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 1 8 14 हो गया, 7 दूना 14, तो कितना आया 22 गुणे 15.112, यही आ रहा है। अब आपको 15.112 का मल्टीप्लाई कर देना है किससे 22 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 15 दूना 30, यही यहाँ भी आना है। डेसिमल को यहाँ छोड़ दीजिए, 4 2 2 0 3 ऐड कर दीजिए, 4 6 4 2 3 3, तो आना है 33 24 64 और 3 अंक के बाद लगा दीजिए डेसिमल, तो 332.464 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।